जय हिंद। आज की ये कहानी है एक साधु और नर्तक के बीच का। अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नर्क में, तो सभी ऐसा ही बोलेंगे कि मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? क्या नर्क में वही लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म को किए होते हैं? तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि क्या कुछ तर्क है स्वर्ग और नर्क के बीच। किस आधार पर तय होता है स्वर्ग और नर्क का अनाउंसमेंट? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो सब स्वर्ग में जाते हैं और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो सब नर्क में जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये कहानी स्वर्ग या नर्क आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक दिन एक गांव में कुदरती आफत आ गई। उसी गांव में जिस गांव में ये साधु और नर्तक रहा करते थे, उस कुदरती आफत में दोनों मारे गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचते हैं, तब इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नर्क में भेजने की बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग मिलेगा इस बात का अंदाज़ा था, दूसरी तरफ नर्तक के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उसे सिर्फ फैसले का इंतज़ार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तक को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नर्क। इस फैसलों को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि यह कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नर्क, जबकि ये नर्तक जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ यह अन्याय क्यों? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती ज़रूर थी, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से यह भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावना मायने रखती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावना के हिसाब से ही तुम्हारा किस्मत तुम्हें नरक में ले आया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हम चाहे कोई भी काम करें, पर हमारी उस काम करने के उद्देश्य क्या है, उसके पीछे की नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर नियति साफ़ नहीं है तो हमें देखने में भले लगने वाले काम भी पुण्य के जगह पाप का भागी बना देगा।